हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो कल क्वेश्चन पोस्ट हुआ था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस औसत के साथ बीजगणितीय रूप से हेरफेर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि ये बीजगणितीय रूप की बात हो रही है, ना कि अंकगणितीय रूप की बात हो रही है। अगर अंकगणित की बात होती तो फिर माध्य हो जाता, क्योंकि जो माध्य होता है इसे ही हम मीन कहते हैं, या इसे ही हम आम बोलचाल की भाषा में औसत कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी तरह से अंकगणितीय स्थिति को समझाता है, दर्शाता है। यहाँ पे हम अंकगणितीय रूप से हेरफेर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात बीजगणितीय रूप की हो रही है। और यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है ये है बहुलक। बहुलक जो होता है वो कोई भी हमारे जो आंकड़े होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बारंबार ये आंकड़ा रिपीट हो रहा है, उसी को बहुलक कहते हैं। तो बीजगणितीय रूप से क्या अर्थ है, जैसे कि हम किसी भी एरिया के, किसी भी क्षेत्र के आंकड़े को अगर बड़े पैमाने पे दिखा रहे हैं तो उसे ही हम बहुलक कहते हैं। ये एक विस्तृत क्षेत्र को दर्शाता है, इसमें हम हेर फेर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग तीनों को समझ लेते हैं कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है और बहुलक क्या होता है। ये जो माध्य होता है, माध्य जो होता है वो गणितीय माप को या गणितीय स्थिति को उसके बताता है। हम लोग एक एक करके एक ब्रीफ जो डिस्कशन है उसको कर लेते हैं, तो आप लोगों को इन तीनों के बारे में क्लियर हो जाएगा। माध्य जो होता है ये किसी भी आंकड़े, जैसे 5-6 आंकड़े लेते हैं, उन सब का जो एक केंद्रीय पोजीशन है, अर्थात एक बीच का जो पोजीशन है उसे ही माध्य कहते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं कि अगर माध्य के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि किसी भी स्कूल में अगर एक ए स्कूल है, इसमें कुछ छात्राएं हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई, मान लेते हैं इतनी छात्राएं हैं, और इनके जो परफॉर्मेंस के हिसाब से जो नंबर हैं किसी भी सब्जेक्ट में, आप लोग मान लीजिए चाहे गणित में चाहे विज्ञान में, अगर मान लेते हैं गणित की बात कर लेते हैं। गणित में अगर मान लेते हैं कि 50 में से 33 नंबर आया, यहाँ पे 35 नंबर आया, सी का 40 नंबर आया, डी का जो है वो 50 में 50 नंबर आया, और ई का 20 नंबर आया। ऐसा अगर हम लोग मान लेते हैं। अब अगर हमें इसका माध्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर हैं इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो जैसे अगर हमें माध्य निकालना है तो माध्य बराबर 33 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 20, और कितनी छात्राएं हैं ये जो नंबर्स है इससे हम लोग जोड़ के भाग दे देंगे। जैसे कि 1 2 3 4 और 5 छात्राएं हैं, तो ये हम 5 से इसको भाग दे देंगे। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे 20 50 70 हो गया, और 70 और 40 जो है 110 हो गया। सीधे सीधे जोड़ लेते हैं, 110 इधर हो गया, प्लस ये 3 5 8 और 3 3 6, तो 68 ये हो गया। अभी इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, बटा 5 कर देते हैं, तो ये हो गया 8 और 6 1 7, और ये हो गया 1 बटा 5। अब यहाँ पे हम लोग इससे भाग दे देंगे, तो मान लेते हैं 5 3 15 हो गया, और बच गया 2, 5 बचे 25, और ये पॉइंट हो गया, और इसके बाद से 3, तो 5 6 30, ये आपका 35.6 जो है ये इसका माध्य हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं माध्य जो है ये औसत दर्शाता है कि इस विद्यालय में जो 5 छात्राएं थीं इनका औसत जो मार्क्स है या नंबर था वो क्या था, तो ये हमारा 35.6 होगा। जबकि कुछ छात्रा जो थे वो किसी ने 40 लाया, किसी ने 20 भी लाया, किसी ने 50 भी लाया, लेकिन जो एक ओवरऑल औसत की बात करें तो ये 35.6
6 हुआ। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को माध्य जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसका जो फार्मूला होता है इसको हम हाँ, 1 मिनट, हाँ, इसका जो फार्मूला होता है ये x बार से डिनोट करते हैं और इसको हम सिग्मा x और बाई n कर देते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे सिग्मा, ये x बार का मतलब हो गया माध्य, ये माध्य को इंडिकेट करता है, और सिग्मा x का मतलब होता है कि जितने भी हमारे आंकड़े रहे इन सब का योग है। तो ये सभी आंकड़ों का योग होता है और इसकी जो भाग देते हैं हम, ये नंबर होता है। तो कितने नंबर हैं इनको, ये तो जितने योग हैं उसमें उतने नंबर से हम भाग दे देंगे तो ये आपका माध्य निकल जाता है। तो ये आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। जो सिंपल फार्मूला है वो है सिग्मा x बार इक्वल्स टू सिग्मा x बाई n। तो ये आप लोगों का फार्मूला होता है। उम्मीद है कि माध्य आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप लोग हमसे क्वेरीज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग माध्यिका को समझ लेते हैं कि माध्यिका क्या होती है। ये हम थोड़ा इसको हटा देते हैं, फिर यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि माध्यिका क्या होती है। चलिए, माध्यिका जो होती है इसे मध्यांक भी बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे मध्यांक भी बोलते हैं। जो माध्य होता है इसे मध्यमान भी बोलते हैं। तो ये सारे टर्म्स आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। माध्यिका जो होता है इसे मध्यांक भी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग उदाहरण लिए कि अगर कोई ए विद्यालय है, यहाँ पे जो छात्र हैं जैसे कि अ, ब, स, द, कुछ भी मान लेते हैं, न, प, र, जो भी मान लेते हैं, इनके जो अंक आए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, मान लेते हैं भौतिकी से, भौतिकी के जो नंबर हैं तो अ के 50 नंबर 100 में मान लेते हैं 50 नंबर आए, ब के 60 नंबर आए, स के 65 नंबर आए, द के 70, 40, 35 और इस प्रकार से 60 मान लेते हैं। इसका मध्यांक क्या होगा ये हम लोग समझते हैं। तो जो इन सारी जो सीरीज है इसको हम पहले घटते से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो अब इसको हम लोग पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले छोटा नंबर हम देखेंगे 35 है, तो सबसे पहले हमने 35 लिख लिया। इसके बाद से 40 है तो 40 हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट नंबर 50 है, 50 लिख लेंगे। इसके बाद से हमें 2 नंबर 60 दिख रहे हैं। फिर हमें नेक्स्ट जो है 65 दिख रहा है और इसके बाद से 70। इसको हम लोग घटते हुए से बढ़ते हुए क्रम में हमने इसे रीअरेंज कर लिया फिर से। अब इसमें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, ये ऊपर से बराबर नंबर हटा देंगे, नीचे से बराबर नंबर हटा देंगे, जो बीच का नंबर होगा वही हमारा मध्यांक होगा। तो जैसे ऊपर से हम हटाना शुरू करते हैं, एक ऊपर का हटा लिया, एक नीचे का, फिर ये ऊपर नीचे, बीच का जो नंबर मिला हमें यही हमारा मध्यांक या फिर माध्यिका कहलाएगी। ये आप लोगों को उम्मीद है कि अभी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ये तो मान लेते हैं कि जैसे 7 नंबर थी तो 3 ऊपर और 3 नीचे हमने बांट दिया, 20 का नंबर हमारा मध्यांक हो गया। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम मान लेते हैं ग भी है और इसका जो नंबर है वो मान लेते हैं 80 नंबर है। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें
8 जो छात्र या छात्रा जो भी हैं हमें मिल गए, तो फिर इनको हम बीच में कैसे बांटेंगे? बीच में देखेंगे तो 2 नंबर आ जाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे लास्ट में हम लोग 80 लिख लेते हैं, घटते से बढ़ते हुए क्रम में जब आए तो हमने ये 80 लिख लिया। अब यहाँ से अगर हम इसको छाटेंगे तो 35, 80, 40, 70 यहाँ से छाट दिए, 50, 65, ये तो हमने छाट दिया। लेकिन बीच में हमें 2 नंबर मिल गए। अब इनका हम क्या करेंगे? तो इसका मध्यांक निकालने के लिए हम इन दोनों अंकों को जोड़ देंगे, 60 और प्लस 60, और इसको 2 से हम भाग देंगे। चूँकि 2 नंबर है तो 2 से भाग देंगे। ये हो गए हमारे 120/2, ये हो गया हमारा 60। तो इसका मध्यांक भी हमारा 60 आ गया। लकीली ऐसा हो गया है, अगर नंबर चेंज हो जाता तो हमारा मध्यांक जो है वो बदल जाएगा। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को मध्यांक चाहे वो बराबर में होगा, ऑड में हो या इवन में हो, तो भी आप लोग इसको आसानी से निकाल लेंगे। तो उम्मीद है कि माध्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा, माध्यिका समझ में आ गया होगा कि आखिर में माध्यिका क्या होती है। माध्यिका का एक फार्मूला होता है और ये होता है MD इक्वल्स टू n+1 और बाई 2। यहाँ पे इस नंबर पे ये वाले पद का जो नंबर होगा वही मध्यांक कहलाता है। तो हमने भी वही किया कि जो भी हमारा, जैसे कि n नंबर था और उसमें +1 हमने कर दिया, तो ये हमारा, और 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो बीच का पद हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बहुलक देख लेते हैं कि बहुलक आखिर में क्या होता है। एक मिनट, इसको हम इरेज कर देते हैं। बहुलक में क्या होता है कि जैसे सेम एग्जाम्पल को हम लोग लेंगे फिर से, कि अगर कोई ए विद्यालय है और यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, अ, ब, स, द, र, ल, व, ये सारे विद्यार्थी हैं, और इनके जो नंबर हैं, अगर मान लेते हैं कि इनका भौतिकी में नंबर 40 है, 100 नंबर में, अगर हम 100 नंबर की बात करें तो 100 में हम मान लेते हैं कि 40 नंबर मिला। ब को 33 नंबर मिला, वहीं पे 100 को 65 नंबर मिला, द को 70 नंबर मिला, र को 40 नंबर मिला, ल को 33 या 35 नंबर मान लेते हैं, 35 नंबर मिला, और व को 40 नंबर मिला। तो यहाँ पे आप लोगों को एक रिपीटेशन देखने को मिल रहा होगा कि जो 40 है वो एक से ज़्यादा बार आया है। अर्थात यहाँ पे अगर जो नंबर हमें ज़्यादा दिखता है, बार बार आता है, उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे अगर इस आंकड़े में देखें तो बहुलक हमारा जो है वो 40 हो जाएगा। तो बहुलक जो है वो 40 हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स में थे कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है और बहुलक क्या होता है। और इसके भी जो और भी डिफ़िकल्ट वे में भी कुछ इसके फार्मूले हैं। तो अगर आप लोगों को कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इसके लिए मैंने यहाँ पे माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होते हैं ऊपर ऊपर से हमने एक जो बोलते हैं समझा दिया है। और अगर आप लोगों को फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं और मैं उसे फिर से समझाने की कोशिश करूँगी।